हे गाइस, वेलकम टू नारायण मॉम्स ब्लॉग। तो जी, आपके लिए नारायण की मम्मी फिर से लेके आ गई हैं एक नई वीडियो। तो आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जी, नारायण के मम्मी का वीडियो शुरू हो चुका है और ये है दोपहर का टाइम। पिछली वीडियो में आपने देखा ही था कि मैंने कितने सारे कपड़े सब धुले थे, सुखाने के लिए रखे थे। लेकिन अभी ये कुछ कपड़े मैंने रख दिए थे जो इसमें से पानी निकल जाए, तब फिर मैं बाहर इनको सूखने के लिए डालूँगी। तो काम जो है ना, वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जब से हम लोग कुंभ से लौट के आए हैं, काम ही काम, काम ही काम, काम ही काम, काम मतलब काम के आगे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो जो मैंने कपड़े-वपड़े धुले थे, कंबल वगैरह सब कुछ धुल के डाले थे, अब वो सूख चुके हैं, तो मैं इनको हटाने आ गई हूँ। और पिछली वीडियो में आपने देखा ही था कि सब बिस्तर वगैरह मैंने बक्से में रख दिया था। अब ये छोटे-छोटे चद्दर, कंबल, कम से कम 20-25 कंबल हैं, चद्दर हैं, सब कुछ मतलब मिला के 30-40 तो हो ही गए होंगे। तो मैंने लगभग सारे ही सारे धुल दिए हैं, अब थोड़े बहुत रह गए हैं, लेकिन अब कोई भी काम एक दिन में तो हो नहीं सकता। इतना ज़्यादा काम जब हो ना, और साथ में बच्चा भी हो, तो एक दिन में हो पाना सब इम्पॉसिबल है। पता है, मेरे छत पे कपड़े देख के मुझे जो मेरी पड़ोसन है वो बोल रही थी, सच में बहू हो तो तुम्हारी जैसी हो। अपनी तारीफ़ सुन के कौन नहीं खुश होगा भाई। मैंने यहाँ तक देखा है कि सारे यूट्यूबर्स अपनी ही तारीफ़ करते हैं, लेकिन सही बात है, वो लोग करते हैं तो अपनी तारीफ़ क्यों ना करें। फ़िलहाल मेरी तारीफ़ तो यहाँ मेरी पड़ोसन कर रही थी, तो सुन के मुझे अच्छा लग रहा था। वैसे मैं आपको एक सच बता दूँ कि मेरी तारीफ़ जब कोई करता है ना, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और मुझे क्या, सबको अपनी तारीफ़ पसंद आती है। तो अगर मैं सही कह रही हूँ तो आप लोग बताइएगा ज़रूर कमेंट में। देखो, एक बच्चे के साथ घर का काम मैनेज करना बहुत बड़ी बात होती है। ये वो महिलाएँ समझ सकती हैं जिनके पास बच्चे हैं। और फिर काम करो और घर वाले उसकी कदर ना करें ना, तब भी बहुत बुरा फ़ील होता है। कभी-कभी मेरे साथ भी ऐसा होता है कि पूरे दिन मैं जूझती हूँ, लेकिन मेरे घर वाले कहते हैं, क्या किया तुमने? तब फिर उस समय लगता है कि कुछ ना करो, सब कुछ छोड़ दो। और हर फैमिली में ऐसा होता है, कोई भी फैमिली इतनी ज़्यादा स्वीटेस्ट, मतलब जैसे 100 में से 10 फैमिली ऐसी होती है जो बहुत ही ज़्यादा स्वीट होती है, कि चाहे कुछ करो या ना करो, लेकिन फिर भी आपकी कदर तो होती ही है। लेकिन 90% फैमिली ऐसी है कि जो करने के बाद भी कदर नहीं करती है बहुओं की। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। तो फ़िलहाल जितने कपड़े मैंने हटाए थे उतने ही फिर से धुल के मैंने सुखा दिए हैं, सूखने के लिए डाल दिए हैं। और आपको बता दूँ कि मेरी जर्नी इतनी ज़्यादा मतलब अलग रही है। 7 साल, 8 साल मेरी शादी को हो गए। शादी के बाद से ही मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हुई हैं। अब तो फ़िलहाल सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन जो है, कुछ समय पहले जब शादी मेरी हुई थी, तो मेरे घरवाले, यहाँ पे ससुराल आने के बाद एक बहू को मौका दिया जाता है समझने के लिए। लेकिन यहाँ मुझसे उम्मीद ज़्यादा रखी गई, मुझे मौके कम दिए गए। तो किसी भी मतलब लोग, आप लोगों से मैं कह रही हूँ, किसी भी लोगों के लिए, ये सबके लिए है कि अपनी बहू को पहले मौका दें, उसके बाद उम्मीद रखें। तो फ़िलहाल मैंने वहाँ पर कपड़े सूखने के लिए डाल दिए हैं। और मेरी जर्नी जो है ना, ऐसी रही है कि मैं अगर आपको सुनाऊँगी तो आपको रोना आ जाएगा। मेरी मतलब मैं अपनी बातें खुद सोचती हूँ ना, तब मुझे अच्छा नहीं फ़ील होता। 7 साल, 8 साल मेरी शादी को हो गए, 2-2 बार मेरा मिसकैरेज हुआ, हस्बैंड से लड़ाई हुई, यहाँ तक कि अलग होने की नौबत तक आ गई। लेकिन क्या करें, जब जो किस्मत में होता ही है। और कहते हैं ना, जहाँ प्यार होता है वहाँ भगवान साथ होते हैं। मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तो इसलिए अलग होने के तो चांस ही नहीं होते। तो फिर देखिए, मैं यही मानती हूँ कि आपके आज के ज़माने में जिन हस्बैंड वाइफ के बीच में प्यार होता है ना, उनको कोई अलग नहीं कर सकता। लेकिन आज के टाइम पे ईगो भी सबसे ज़्यादा मतलब इंसान के अंदर है, चाहे वो लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो।
मेल या फीमेल किसी के अंदर भी ईगो बहुत ज़्यादा है, और वही ईगो जो है ना इंसान के रिश्ते को डुबा देता है। तो फ़िलहाल मेरे साथ भी यही हुआ था, लेकिन मेरा रिश्ता तो सुधर गया। लेकिन मेरे रिश्ते में ईगो कह लीजिए होगा, ईगो ही होगी, नहीं तो कहाँ से इतना ज़्यादा मतलब प्यार होने के बाद लड़ाई होगी। तो मेरे नारायण ने आज मुझे बहुत मौका दिया काम करने का, इसलिए मैं आज इतना ज़्यादा काम कर पा रही हूँ। और फिर ये देखिए, सेम की सब्ज़ी अगर आप इस तरह से उबाल के बनाएंगे ना, तो आप बहुत ही जल्दी सेम जो है उसके जो रेशा होते हैं ना वो निकाल लेंगे। और आप लोग सेम की सब्ज़ी कैसे बनाते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको सेम की सब्ज़ी पसंद आती है तो कौन कौन से तरीके से बनाते हैं ये भी बताइएगा, और कैसी हमारी सब्ज़ी लगी ये भी बताइएगा। तो यहाँ पर मैंने राई और जीरे का तड़का दिया है, और मैंने आलू को जो है ना वो राउंड स्लाइस में काट लिया है। तो फिर वो मैं आलू पकने के लिए धीमी धीमी आंच पर छोड़ दूँगी। उसके बाद फिर बाद में सेम उबली हुई है तो इसको बाद में मैं भूनूँगी। देखिए, मैंने बहुत सारे चैनल बनाए, बहुत सारे चैनल मेरे डिलीट भी हुए, बट मुझे सफलता नहीं मिल पा रही है। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, मैं आगे बढ़ूँ, मेरा वीडियो भी चले। अगर आप लोगों को कोई कमी मेरे वीडियो में समझ में आ रही तो वो भी बताइए। और आप लोगों से मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जिन लोगों को मतलब जिन लोगों के बच्चे में अबनॉर्मेलिटी आ रही है, जो लोग माँ बनने का सुख चाहती हैं फिर भी नहीं हो पा रहा है, तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि मेरे बच्चे होने में बहुत दिक्कत हुई। 2 बार मेरा बच्चा अबनॉर्मल पेट में ही मुझे अबॉर्ट करवाना पड़ा। तो फाइनली तीसरी बार में कुछ पूजा पाठ हुआ, भ दम मतलब इलाज तो हुआ ही नहीं, क्योंकि सारे टेस्ट हुए लेकिन टेस्ट में कुछ निकला ही नहीं। तो समझ लीजिए वो पूजा पाठ के बदौलत ही हुआ है। तो जो पूजा पाठ मैंने किया था, कोई ना उसमें पैसा लगना है ना कौड़ी लगनी है, सिर्फ आपकी श्रद्धा और आपकी आस्था होनी चाहिए। तो भगवान आपको भी संतान सुख ज़रूर देंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग भी माँ बनने का सुख प्राप्त करें, तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपको वो उपाय बताऊँगी, क्योंकि मैंने खुद ने वो उपाय किया है और आज भगवान ने मुझे एक सुंदर सा नारायण के रूप में बेटा दिया है, जिसका नाम भी मैंने नारायण ही रखा है। तो आप लोगों को अगर लगता है कि आप लोग मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों के लिए ये ज़रूर बताऊँगी कि कौन से मंत्र का जाप किया था मैंने, जिसके कारण मुझे आज भगवान ने संतान सुख दिया है। और सच बता रही हूँ, डेफ़िनिटली ये वर्क करेगा। नहीं, इसमें ना कुछ पैसा लगना है ना कौड़ी लगनी है, सिर्फ़ आपकी मतलब आपकी श्रद्धा के ऊपर है। आपका 10 मिनट का टाइम लगेगा बस। अगर आपने ये कर लिया तो आप भी माँ बनने का सुख प्राप्त कर सकती हैं। तो ये बात तो मैंने आप लोगों को इसलिए बता दी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर औरत को माँ बनने का सुख मिले। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो फाइनली देखते देखते मेरा यहाँ भोजन बन के तैयार हो गया है, और मैं अब सबके लिए लगाऊंगी भोजन। नारायण अपनी दादी के साथ खेल रहे हैं, और वो खेलते रहते हैं तो मेरा भी काम करने में मन लगा रहता है। तो इतना सब कुछ करने के बाद आप लोग देख ही रहे हैं कि 3-4 दिन से मैं कितना ज़्यादा जूझ रही हूँ, लेकिन कोई नहीं है मेरे घर में ऐसा कहने वाला कि हाँ चलो ठीक है, इतना की हो, थोड़ा सा आराम कर लो। तो मैं भी ये उम्मीद करती हूँ। आप लोग बताइए, क्या मैं गलत उम्मीद करती हूँ? तो फाइनली जो है यहाँ पे सारा काम मेरा फिनिश हो गया, किचन वगैरह मैंने साफ़ कर लिया है, बस बर्तन थोड़े से रह गए हैं, बर्तन धुलना है। और यहाँ पर मेरे पतिदेव को नींद आ रही थी तो फिर मैंने उनके लिए दूध गर्म किया, तो मम्मी पापा के लिए भी दूध मैंने गर्म कर लिया था, और नारायण को खिला पिला के सुला दिया था। अब थोड़े बर्तन रह गए हैं, तो अब मैं इनको धुल लूँगी। देखिए, मैं कह रही हूँ नारायण को मैंने सुला दिया था, तो नारायण मेरे जाग कर बैठ गए हैं। कोई नहीं, अभी मुझे 11-12 बजे रात तक जगाएँगे तब फिर जाकर सोएँगे। तो यहाँ पर हमारा काम समाप्त होता है। आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और क्या मेरी पड़ोसन जो कह रही थी कि मेरे जैसी बहू मेहनती सबको मिलनी चाहिए, ये सही है या गलत, ये भी आप ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर सारा काम फिनिश करते हुए आप लोगों से अलविदा लेती हूँ। मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में।
अच्छी सी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।